जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो क्या कर रहे हो सब लोग, पढ़ाई जोर जोर से चली है। ठीक है, तो आज होगा लेक्चर 2 किसका, सर्कल्स का होगा। तो सर्कल्स में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, बेसिक चीजें जैसे रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज कुछ और बेसिक्स का एक लेक्चर होगा सर्कल्स में। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो आई गेस। बैठ जाओ एक साफ सुथरे कोने पे और चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी, टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना भी बंद करो। एक शांत कोने पे बैठ जाओ, मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है, तो आज हमारा होगा सर्कल्स पे लेक्चर नंबर 2। तो जोश बिल्कुल हाई कर लो, कॉपी पेन लेके बिल्कुल तगड़े से बैठ जाओ और चीजें आप समझते चलो। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अभी थोड़ा सा बेसिक और समझ लेते हैं। ठीक है, और चीजें क्या होती है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या थी, ये कॉर्ड है हमारी, अभी बनाई नहीं है मैंने, अभी मैं बताऊंगा कॉर्ड क्या है। एक नई चीज है यहाँ, सीकेंट। अब सीकेंट और कॉर्ड में अंतर क्या होता है वो देखते हैं। पहले ये मेरे को बताओ, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है बताओ मेरे को। देखो सर, कॉर्ड क्या होती है, कोई भी सर्कल के दो पॉइंट को टच करे वो लाइन को क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड बोलेंगे। एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट को, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट को आपस में एक लाइन अगर टच करे ऐसे, ये क्या कहलाएगी, ये बच्चों कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, वैसे ही ये मान लेते सेंटर है, ये सेंटर है। ठीक है, अब मान लो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या बताई थी मैंने कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर बताई थी। तो ये सेंटर से कोई एक कॉर्ड अगर पास हो रही है, वो दो पॉइंट पर टच करिए, मान लो ये एक्स है, ये वाई है। एक सर्कल के दो पॉइंट को सेंटर से पास होने वाली एक लाइन अगर टच कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक वो भी कॉर्ड होगी, उसको भी डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी सर्कल की, डायमीटर होगी। ठीक है, अच्छा ये कॉर्ड्स होती है एक सर्कल के अंदर लाई करती है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। कॉर्ड छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी। मैंने बताया था बच्चों, यहां से एक शुरू हो ऐसे, ये छोटी सी दिख रही है, यहां से शुरू हो भाई ऐसे, छोटी सी दिख रही है, ये भी कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट टच होने चाहिए सर्कमफेरेंस के। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कॉर्ड तो हमें पता चल गया, लेकिन नई चीज है यार सीकेंट। अब सीकेंट क्या होती है, देखो कॉर्ड से मिलती जुलती होती है सीकेंट। सीकेंट कॉर्ड से मिलती जुलती, दोनों भाई भाई हैं, इसलिए मैंने अगल बगल में लिखा है, दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं, जैसे ये मान लो पॉइंट ओ है बीच में। ठीक है, अब मान लो सीकेंट क्या होगी, सीकेंट ये होगी, सीकेंट सीकेंट ये होगी, सीकेंट सीकेंट ये होगी, सीकेंट। अच्छा अंतर क्या दिख रहा है, दोनों में अंतर क्या है, वापस देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक सीकेंट है हमारे पास, एक कॉर्ड है, दोनों में अंतर क्या है। अंतर बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने बता दिया अंतर क्या है। अंतर क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रही है, ध्यान से देखो, ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, ये लाइन भी एक्स्ट्रा जा रही है, ये लाइन भी एक्स्ट्रा जा रही है, ये लाइन भी एक्स्ट्रा जा रही है, ये भी एक्स्ट्रा जा रही है, ये भी एक्स्ट्रा जा रही है। यानी जितनी भी सीकेंट होंगी वो सर्कल के बाहर भी जाएंगी, जितनी भी सीकेंट होंगी वो सर्कल के बाहर भी जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये सीकेंट हमने बना दी। अब इस पॉइंट पे क्रॉस तो कर रही है भाई, इस पॉइंट पे, अब इतना ही लेके चले तो ये कॉर्ड हो जाएगी। इतना ही लेके चले, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहां पे सर्कल पे टच कर रही है, इसी पॉइंट को लेके चले तो ये कॉर्ड हो जाएगी। लेकिन ये कॉर्ड नहीं है, और आगे एक्सटेंड कर रही है, सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रही है, सर्कल के बाहर भी जा रही है, तो ये सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, और कॉर्ड सिर्फ सर्कल को ही टच करेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई आई होप। ठीक है, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, बना लो, समझ लो हल्का सा, जैसे आप समझना चाहो लिख लो साइड में कि सीकेंट क्या होगी, क्रॉस करेगी, सर्कल के बाहर जाएगी, लेकिन कॉर्ड ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, तो दोनों भाई भाई है ना, एक ही जैसे हैं। अच्छा अगला, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बच्चों सेगमेंट क्या होता है सर्कल का, सेगमेंट जैसे देखो आपने सुना होगा अक्सर किसी चीज के सेगमेंट्स करना, यानी पजल पजल की सॉल्व किया होगा आपने ऐसा, अगर पजल देखा हो आपने तो पजल एक ऐसा ऐसा करके कुछ होता है, ऐसे करके कुछ पीसेज होते हैं। आई होप आप जानते होंगे कुछ ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ पीसेज होते हैं पजल्स, इनको ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो पूरा पजल बनता है उसको तोड़ देंगे हम तो वो सेगमेंट्स में टूट जाएगा।
ठीक है, उसको सेगमेंट्स बोलते हैं, हम उसको सेगमेंट्स बोलते हैं। सेगमेंट यानी टुकड़े। सिंपल टर्म्स में अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट क्या होंगे? सेगमेंट होता है सर टुकड़े, किसी चीज के टुकड़े, ठीक है। अब देखो सर्कल में सेगमेंट्स क्या होंगे? जैसे मान लो ये सर्कल है हमारे पास, प्यारा से एक सर्कल बना दिया हम, ठीक है, ये सर्कल है, अब इसमें सेगमेंट बनाने हैं। सेगमेंट, अब सेगमेंट इसमें कौन बनाएगा? इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किससे बनता है? सर ये बनता है आपका कॉर्ड से, ये आपका बनता है कॉर्ड से, सिर्फ कॉर्ड से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। अभी मैं पहले बता देता हूं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लिख लो, यहां ब्रैकेट में ऐसे बना दो कॉर्ड, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्ड से बनता है। अब कैसे बनता है देखो, हमने एक कॉर्ड बना ली, मान लो यहां पे एक पॉइंट था, यहां से हमने एक ऐसे कॉर्ड बना ली, ये कॉर्ड दिखाई पड़ रही है सबको, सबको ये कॉर्ड दिखाई पड़ रही है, ठीक है। इस कॉर्ड को नाम दे देते हैं, चलो ए और बी। इस कॉर्ड को हमने नामकरण कर दिया, ए बी बोल दिया, ए बी, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होगा? देखो सेगमेंट होता है बच्चों एरिया, ये सेगमेंट वाले में एरिया होता है, एक ज्यादा एरिया होगा एक कम एरिया होगा, ठीक है। मान लेते हैं, अब हम कलर करते हैं थोड़ा, चलो ये ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है आपको सेगमेंट के, ये वाला सॉरी कॉर्ड के, ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कलर कर दिया, चलो इसको हमने, हाँ दिखना चाहिए सर बिल्कुल, जब तक अच्छा नहीं दिखेगा मजा नहीं आएगी, और मजा नहीं आएगी तो पढ़ने में फिर मन नहीं लगेगा। अच्छा ये ग्रीन वाला पार्ट दिखा सबको, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सर मेजर क्या सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब जो बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर बड़ी है उसको मेजर बोलेंगे, तो इसमें एरिया बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब वैसे ही मान लेते हैं ये नीचे वाला जो एरिया है, अब ये वाला दिख रहा है बच्चों, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा आपका माइनर, ये हो जाएगा आपका माइनर क्या सेगमेंट। एक था मेजर एक था माइनर, एक था मेजर एक था माइनर, ठीक है। एक था राजा एक थी रानी, ठीक है। एक मेजर यानी बड़ा सेगमेंट, एक माइनर मतलब छोटा सेगमेंट। इतनी बात समझ में आई? ये तो हमने कॉर्ड बना दी थी हमने, ये कॉर्ड कहीं से भी जा सकती है, ये कॉर्ड यहां से जा रही है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो जो ज्यादा एरिया कवर करेगा वो मेजर, जो छोटा करेगा माइनर। ये कॉर्ड को ऐसे ना करके इस कॉर्ड को तुम ऐसे कर लो, इधर से बना दो, ऐसे बना लो, तो ये जो पूरा नीचे एरिया होगा ये वाला, ये मेजर, ये ऊपर वाला माइनर। इतनी बात समझ में आई आपके? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में चेक करने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट कितने तेज है। अच्छा ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट, पेन नीचे रख दो। अगर क्वेश्चन आए कि वो कौन सी कॉर्ड होगी जो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को इक्वल कर देगी। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इक्वल कब होगा? कॉर्ड कहां से पास करेगी? ध्यान से सोचो, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इक्वल कब होगा? जब कॉर्ड कहां से पास करेगी? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। ये सर्कल है मान लो, ठीक है, ये सर्कल है, इसमें हमें मेजर और माइनर इक्वल करना है। जैसे इसमें तो मेजर बड़ा वाला है माइनर छोटा वाला है, तो सोचो कॉर्ड कहां से पास करेंगे हम? सर कॉर्ड को हम सेंटर से पास करेंगे, कॉर्ड को हम सेंटर से पास करेंगे और इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर बोलते हैं। ये क्या हो जाएगी? डायामीटर। ए बी क्या हो जाएगी? ए बी क्या है? ए बी आपकी डायामीटर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके? समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। तो ये समझ गए ना, सेगमेंट, सेगमेंट जो चीज है ये कॉर्ड से रिलेटेड है, कॉर्ड बनाएंगे तब सेगमेंट बनेगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। अच्छा चलो बच्चों, अब आता है आर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम लोग आते हैं आर्क के कॉन्सेप्ट पे। अब ये आर्क क्या होता है? अब ये आर्क क्या होता है? अब ध्यान से देखो, आर्क मतलब बाहर का पेरीमीटर का कुछ हिस्सा, बाहर के सरकमफेरेंस का कुछ हिस्से को हम क्या बोलेंगे? आर्क। जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है,
हमें बताने भाई इसकी आर्क क्या होगी। तो मान लेते हैं हम एक पॉइंट सर्कल में, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट एक मान लेते हैं, इस सर्कल में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट। दोनों दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं। तो सर आर्क क्या होगी इसमें? मैंने बताया था सरकमफेरेंस का हिस्सा। सरकमफेरेंस क्या है? ये पेरीमीटर है, इसका एक हिस्सा। अब दो पॉइंट दे दिए, ए बी आर्क अगर हम बनाना चाहें, ए बी आर्क ऐसे बनता है, ठीक है। आर्क अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी? ये पॉइंट से शुरू करेंगे, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला जो ब्लैक किया है मैंने, ये वाला हिस्सा, ये वाला कौन सा होगा? ये सर ए बी आर्क होगी, ये सर ए बी आर्क होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये आर्क हो गई, ये भी आर्क हो जाएगी, ठीक है। ये भी कोई भी आर्क बना ले, ऐसे बहुत सारी आर्क होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई बच्चों? बिल्कुल ठीक है। तो ये आर्क का कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लो अपने फायदे के लिए, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेमी सर्कल अब आता है सेमी सर्कल के ऊपर। सेमी सर्कल क्या होता है? अच्छा यहां तो एक चीज आ रही है सर, हमें पता है ये सर्कल आ रहा है, तो एक सर्कल होगा, चलो सर्कल बना लेते हैं पहले। पहले एक सर्कल बना लेते हैं, अच्छा सा बड़ा सा सर्कल बना लिया, दिख रहा है सबको सर्कल? अच्छा अब सेमी मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो बच्चों, सेमी मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है बच्चों हाफ। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ होता है। इतनी बात समझ में आई? सेमी मतलब हाफ, और सर्कल मतलब ये भाई साहब, ठीक है। तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। आधा सर्कल कैसे बनाओगे? अब कभी भी सर्कल को तोड़ोगे आप बीच में से, तो हमेशा डायमीटर से तोड़ोगे। अभी भी सर्कल का हाफ करोगे तो डायमीटर से तोड़ोगे। अब वो डायमीटर कैसे भी हो सकती है, अब वो डायमीटर ऐसे भी हो सकती है, अब वो डायमीटर ऐसे भी हो सकती है, अब वो डायमीटर ऐसे भी हो सकती है, वो डायमीटर ऐसे भी हो सकती है, 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 कैसे भी हो सकती है डायमीटर, ठीक है। वो सेंटर से पास होगी तो डायमीटर होगी, डायमीटर कैसी भी होगी, डायमीटर के अलोंग तोड़ोगे तो दोनों हिस्सों में वो बराबर टूटेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अच्छा तो अभी भी कभी भी आपने पिज्जा खाया होगा? अरे नहीं सर पिज्जा नहीं खाते हैं, अरे झूठ बोलोगे आके मारूंगा अभी, ठीक है। पिज्जा खाया होगा सबने, तो बोलते हो पिज्जा नहीं खाया। हाँ पिज्जा खाया होगा। पिज्जा को कभी भी हाफ करना हो आपको तो कैसे तोड़ोगे? बीच में से तोड़ोगे ना, ये तो नहीं आपका भाई मांग रहा है भैया पिज्जा खिला दो, एक थोड़ा सा तोड़ के साइड से रोटी का टुकड़ा ऐसे दे खा ले है ना, ऐसा तो नहीं करोगे। हाफ तोड़ के दोगे बीच में से। तो बीच में से जो तोड़ के दिया है हमने, वो क्या कहां से तोड़ के दिया? डायमीटर से तोड़ के दिया। तो जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। यहां से एक लाइन अगर हम पास करा दें डायमीटर से, तो ये डायमीटर हो जाएगी, सेंटर से पास किया। अच्छा अब हमें इसको तोड़ना है, ठीक है, इसका सेमी सर्कल बनाना है। तो आधा सर्कल होगा, ऊपर वाला सर्कल ले लेते हैं, नीचे वाले को मिटा देते हैं। ये हमने गायब कर दिया। ये बात समझ में आई? ऊपर वाले को रख लिया, नीचे वाले को गायब कर दिया। लो कलर भी कर दिया इसको, लो खुश हो जाओ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलो ठीक है, ये हो गया आपका सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। इतनी बात समझ में आई? ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सेमी सर्कल आया भाई समझ जाओगे सर्कल का हाफ है, ठीक है। उसको जो नीचे वाला होगा, ये कभी भी अगर आए एक सेमी, अगर आपको मान लो आगे चल के क्वेश्चन है उसमें आपको देगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल देगा, और ऐसे अगर कोई फिगर बना दे और बोलेगा उसकी डायमीटर इतनी है, तो इसमें डायमीटर क्या होगी भैया? डायमीटर यही होगी अभी भी। इसको इमेजिन करोगे आप, नीचे ऐसे सर्कल है, एक इमेजिन करोगे एक सर्कल है, पर डायमीटर तो यही रहेगी ना। और इसकी डायमीटर मान लो अगर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, तभी तो मिला के 10 होगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए पेपर में या भी हम आगे करेंगे तो आपको समझ जाने, जो नीचे वाला बेस है इसका क्या है, वो डायमीटर ही है, क्योंकि हमने डायमीटर के अलोंग तोड़ा है उसको। अच्छा आगे चलते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अच्छा सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अब बच्चों ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? अब ध्यान से देखो, अब जो सेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सेगमेंट से रिलेटेड है। सेक्टर जो है सेगमेंट से बहुत रिलेटेड है। अंतर कहां आता है? देखो सेक्टर में तो ये है, सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा था? सेगमेंट में हमने पढ़ा था कॉर्ड, इसीलिए मैंने साइड में लिखा था कॉर्ड, कॉर्ड पे फोकस करना। लेकिन इसमें सेक्टर में मैं क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा मैं रेडियस।
एक जगह रेडियस लिखूंगा, एक जगह कॉर्ड लिखूंगा। कॉर्ड वाले को क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। सेक्टर किसको बोलेंगे? जिसमें रेडियस है। अब इसमें देखो कैसे होगा, जैसे मान लो बीच में ये एक पॉइंट है, सेंटर है O, ठीक है। हमने एक रेडियस इधर ड्रॉ कर दी, एक रेडियस इधर ड्रॉ कर दी। ये B इधर ले लो, इस पॉइंट को B ले लो। इतना दिख रहा है सबको? एक रेडियस हमने इधर ड्रॉ कर दी, एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दी। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। इसको हमने ग्रीन कर दिया, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने नीचे वाले को ग्रीन कर दिया, ऊपर वाले को हमने रेड कर दिया। इतनी बात समझ में आई बच्चों? सब बराबर समझ में आया? ठीक है। अच्छा ध्यान लगाओ, ये क्या है? सेक्टर है। हमने सेगमेंट में क्या किया? हमने सेगमेंट में भी तो कलर किया था। तो ध्यान से सोचो, सेगमेंट की जो चीजें वो भी सेक्टर में आएंगी। सेगमेंट में जो बड़े वाले को हम क्या बोलते थे? मेजर। इसको मैं भी क्या बोलेंगे? मेजर। क्या उधर सेगमेंट था, इधर सेक्टर लिख देना। छोटे वाले को वहां क्या बोलते थे? माइनर। वहां क्या बोलते थे? सेगमेंट। इधर क्या बोलेंगे? सारी की सारी सेम चीजें हैं, सारी की सारी सेम चीजें हैं। और अंतर कहां आता है? अंतर सिर्फ बच्चों इस जगह पे आता है। अगर रेडियस से मिलके बने तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। सेगमेंट कब बोलेंगे? जब वो कॉर्ड से मिलके बने, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। कर लिया? अच्छा अब अगली चीज आती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन बताएगा? कॉन्सेंट्रिक कौन बताएगा? अरे इतनी बढ़िया राइमिंग बन गई है तो। अच्छा इसके लिए हम लेंगे, वो कहां गया हथियार हमारा? ये रहा, ये हमने ले लिया, ठीक है। हमने पहले इसको यहां रखा ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया, शक, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दिया, शक, ठीक है। थोड़ा सा ओ नो 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 नो, छोटा कर दिया। टाटा बाय बाय। अच्छा आपने ध्यान दिया, मैंने कंपास को पहले ऐसे रख के सर्कल बनाया। इस पे ध्यान देना, यहां पे रखा मैंने, ठीक है, यहां पे रख के बनाया। उसके बाद ये पॉइंट यही था, फिर मैंने उसको यहां से छोटा किया, वापस सर्कल बनाया, ठीक है। ये पॉइंट अभी भी यही था, हमने इसको और छोटा किया, फिर यहां से रख के सर्कल बनाया। तो बच्चों इससे क्या समझ में आया आपके? इससे क्या समझ में आया आपके? कॉन्सेंट्रिक मतलब कौन, मतलब सेम। कौन मतलब सेम। सेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर। सेंटर दिख रहा है इसमें, CENTRIC, सेंट्रिक। CENTE होगा इधर, सॉरी, TERIC, सेंट्रिक यानी जिसका सेम सेंटर हो। और सेम सेंटर ये पॉइंट है एक इधर पे, इस पॉइंट को हम एक्स से ले लेते हैं। ये जो एक्स पॉइंट है ये सेम सेंटर है सारे सर्कल का। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है। इन तीनों सर्कल का सेम सेंटर है। ये बड़े वाले का भी यही सेंटर है, छोटे वाले का भी यही सेंटर है, इसके अंदर वाले का भी यही सेंटर। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होंगे? जिन सर्कल का क्या होगा? सेंटर सेम होगा, ठीक है। अब वो कितने भी सर्कल हो सकते हैं, इसके अंदर हम एक और बना देते, उसके अंदर और बना देते, उसके अंदर और बना देते, छोटे छोटे करके बड़े भी कर सकते थे, इससे और बड़ा बना देते, इससे यहीं रख के और बड़ा बनाते, इससे और रख के और बड़ा बना देते। यानी इनफाइनाइट नंबर के हम बना सकते हैं सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ये चैप्टर की थ्योरी सब खत्म हो गई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। जो जो चीजें आती हैं वो सब क्लियर कर दिया, न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के बारे में, वो जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा मैंने आपको बना के सिर्फ 1-2 डायमीटर दिखाई थी और 2-4 सिर्फ मैंने रेडियस दिखाई थी, लेकिन 2-4 रेडियस होंगी एक सर्कल में? नहीं बच्चों, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होंगी, इनफाइनाइट डायमीटर होंगे। जैसे ये हमने सर्कल बना लिया था, ओहो ये एक सर्कल बना लिया था, बहुत गंदा सा बना है, ठीक है, शिकायत मत करना। यहां से ये सेंटर था, ये रेडियस बनाया। भैया रेडियस कितनी भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे करके कितनी भी रेडियस आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके कितनी भी रेडियस बना सकते हो, ठीक है। और सर्कल है उसमें कितनी भी डायमीटर बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, ईरान तुरान, ऊपर नीचे साइड भूड बतानी कैसे करके कुछ भी कितनी भी रेडियस बना सकते हो। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों के? डिलीट, ठीक है। तो किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, इनफाइनाइट डायमीटर बना सकते हैं और इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, डायमीटर हमने पहली क्लास में बताया था क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। दो रेडियस को आपस में जोड़ दोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डायमीटर। जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस, इनको हमने आपस में जोड़ दिया, को हटा दिया, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या था बच्चों, मैंने बताया था आपको, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इधर पेरीमीटर नहीं बोलते, पेरीमीटर कहां बोलते हैं, स्क्वायर में बोलेंगे, रेक्टेंगल में बोलेंगे, ठीक है, और हाँ बस इन्हीं दोनों में बोलेंगे, ठीक है। पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल में बोलेंगे, लेकिन सर्कल में बोलेंगे पेरीमीटर? बिल्कुल नहीं सर, इसमें बोलेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोलेंगे इसमें। तो सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 पाई आर। 2 को पाई से मल्टीप्लाई करना है, और आर क्या है इधर बच्चों, आर क्या है, आर है रेडियस, सर्कल की रेडियस। अब ये पाई क्या होता है सर, पाई एक नई चीज सीख रहे हो आप, अभी नई चीज सीखने को जा रहे हो, पाई, ये वो खाने वाला लॉटी चौको पाई नहीं होता, कुछ और पाई होता है, हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। पाई सीख लिया, तो ये सरकमफेरेंस का ये होता है, ये चीजें लिखते रहो बिल्कुल। अगला एरिया, भाई पेरीमीटर हो गया, एरिया भी तो बचता है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कभी भी आर स्क्वायर, मैंने बताया आर स्क्वायर हो या कोई भी नंबर का स्क्वायर हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एक और बार उसी से, ठीक है। एरिया ये हो जाएगा, नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। चलो अगला आखिरी पॉइंट है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये तो सर अब तो याद ही हो चुकी है, ये चीज तो अब हमको याद ही हो चुकी है कि डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है। और अक्सर ये पूछा भी जाता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, डायमीटर होगी। और सभी रेडियस, सभी डायमीटर आप एक सर्कल में, इन सर्कल लिख लेते हैं, चलो ये भी 6th पॉइंट डालो, ऑल रेडियस एंड डायमीटर in a circle are same. All radius यानी सर्कल में जितनी भी रेडियस होंगी सारी की सारी सेम होंगी, सेम लेंथ की होंगी। और डायमीटर की बात करें, जितनी भी डायमीटर होंगी वो सारी सेम साइज की होंगी। अगर एक सर्कल है जिसमें डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो उसकी इनफाइनाइट डायमीटर देखी जाए तो वो सब 7 की होंगी, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई, ये भी लिख लो फटाफट से लिख लो। अच्छा, अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा था ये चीज, ये पाई, अरे पाई क्या होता है, देखो बच्चों पाई क्या होता है, हेडिंग डाल लो, पाई 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 पाई। पाई बोले तो ऐसा, ये शेप को क्या बोलते हैं, पाई। अक्सर ऐसे शेप देखोगे, या तो आप ऐसे शेप देखोगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं पाई, ऐसा भी बनता है पाई, ठीक है बच्चों। अब ये पाई क्या होता है बच्चों, देखो पाई जो होता है इसकी वैल्यू होती है, ये एक नंबर होता है, ठीक है। अभी डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या होता है, अभी आप फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू होती है, एक फिक्स नंबर होता है। फ्रैक्शन में लिखो तो 22/7 पाई इज इक्वल्स टू 22/7 या फिर 3.14। बस इतना जानना है आपको। पाई क्या होता है, पाई होता है फ्रैक्शन में अगर बोल रहे हैं तो 22/7, फ्रैक्शन में बोल रहे हैं तो 22/7, और डेसिमल में बोल रहे हैं तो 3.14। बस
अब देखो, ये स्लाइड थी हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आए कभी भी, अगर आपसे बोले कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस मान लो 14 है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है मान लो 14 सेंटीमीटर है, तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा? मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस मैं बोलूं 14 सेंटीमीटर है, आपसे पूछ रहा है इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, कैसे करोगे? 2 पाई r लगाओगे, क्योंकि सरकमफेरेंस ये होता है, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई इधर 22/7 लेंगे, रेडियस क्या है? 14 है, 7 को 14 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 2 यानी 88 आ जाएगा, क्या? सेंटीमीटर। ऐसे निकालना होगा, ऐसे आपको ये पाई की वैल्यू ऐसे रखनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू आपको इस तरह से रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपके को आज के लेक्चर में सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पाई क्या होता है, बाकी चीज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, आई होप वो सब क्लियर हो गई होंगी ना। तो एक बार वापस से एक बार ये वीडियो देखना, अच्छे से एक बार अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो और जय हिंद।